दोस्तों, पूरी दुनिया में जिस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं, ये भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। और मैं ये कह सकता हूं कि भारत ने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि एक तरफ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर है। साथ ही ब्रिटेन ने अनाउंस किया है कि यूरोपियन यूनियन की मीटिंग को वह होस्ट करेगा, साथ ही अमेरिका के ऊपर रणनीति तैयार करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने 2 अप्रैल की धमकी दे रखी है कि भारत, चीन सहित दुनिया के कई बड़े देशों के ऊपर अब वह टैरिफ लगाने जा रहा है। और ऐसे समय पर भारत के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिकी दौरे पर हैं। इतना ही नहीं, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री रूस के दौरे पर है। यानी एक तरफ जयशंकर, दूसरी तरफ पीयूष गोयल और तीसरी तरफ भारत के विदेश सचिव, तीनों ने मोर्चा संभाल लिया है और भारत हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये भारत की आखिरी कोशिश है अमेरिका के सामने। अगर अमेरिका धमकी के बाद भारत के ऊपर टैरिफ लगाता है तो भारत भी चीन की तरह ही अमेरिका को जवाब दे सकता है। अभी तक भारत अमेरिका के ऊपर ना कोई बयानबाजी कर रहा और ना ही कोई एक्शन ले रहा। इसके पीछे कारण यह है कि अमेरिका ने भारत को छोड़कर सभी देशों के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। भारत के ऊपर अभी तक टैरिफ नहीं लगाए गए हैं। इसी वजह से भारत अभी अमेरिका को लेकर कुछ भी नहीं कह रहा। और अब जब अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह 2 अप्रैल से भारत, चीन, कनाडा के ऊपर बड़े टैरिफ लगाएगा, तो ऐसे में भारत के ऊपर टैरिफ ना लगे, इसीलिए पीयूष गोयल अमेरिका से ट्रेड पैक्ट साइन हो जाए, इसी उम्मीद से गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये एक हिस्टोरिक डील होगी, जिसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तेवर इस समय काफी अलग है। लेकिन अगर ये डील नहीं होती, तब हम कह सकेंगे कि एक बड़ी ट्रेड वॉर की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच भी हो सकती है। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से यूरोपियन यूनियन, चीन और सभी देशों से अपने रिश्ते खराब कर रहा है, वह भारत से भी अगर रिश्ते खराब करता है और भारत के ऊपर भी अमेरिका टैरिफ लगा देता है, तो इतने बड़े मार्केट से अमेरिका हाथ धो बैठेगा। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि अगर टैरिफ अमेरिका लगाता है तो उससे क्या असर पड़ेगा, तो मैं बड़े आसान भाषा में आपको बता दूं कि अगर भारत के ऊपर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो भारतीय सामान जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका के अंदर, वह काफी महंगा पड़ेगा। ऐसे में उसकी बिक्री अमेरिका के अंदर कम हो जाएगी और भारतीय एक्सपोर्टर्स को इससे काफी नुकसान होगा। हालांकि यहाँ पर आप में से काफी सारे लोग ये सोच सकते हैं कि जिस तरह से चीन अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना रहा है और अमेरिका की धमकी का जवाब देते हुए उसके ऊपर टैरिफ भी लगा रहा है, भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा। और लोग भारत सरकार को इसको लेकर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि हम अमेरिका से डर रहे हैं या फिर हमारी विदेश नीति खराब है। तो अमेरिका के ऊपर अभी टफ स्टांस नहीं ले रहा भारत। इसके पीछे कई कारण है। पहला, भारत अपने रिश्ते अमेरिका के साथ खराब नहीं करना चाहता। दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच 129.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसको भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है बजाय की इंपोर्ट के। यानी कि हमारा ट्रेड अमेरिका से सरप्लस में है। अमेरिका से भारत मात्र 41.8 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है, जबकि भारत से अमेरिका 27.4 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है। यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा। जितना भारत सिर्फ सामान अमेरिका को बेचता है, उतना तो भारत का कई देशों को मिलाकर ट्रेड भी नहीं है। इतना ही नहीं, जितना यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को मिलाकर भारत का ट्रेड है, उससे भी ज्यादा ट्रेड भारत का अकेले अमेरिका से है। यही कारण है कि हमें यहाँ पर भावनाओं में बहकर यह नहीं कहना चाहिए कि जो चीन कर रहा है वही हमें भी करना चाहिए, क्योंकि उसकी इकोनॉमी अलग है, उसके अमेरिका से रिश्ते अलग है। इसीलिए चीन की विदेश नीति को भारत की विदेश नीति से मैच नहीं करना चाहिए। साथ ही जो हमने ये डेटा आपको दिखाया है, यही कारण है कि भारत का स्टांस अभी अमेरिका के ऊपर काफी सॉफ्ट है और भारत को अभी अपने तेवर दिखाने की जरूरत भी नहीं है जब तक अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाता। और अगर अमेरिका 2 अप्रैल के बाद भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाता है तो फिर भारत टफ स्टांस अमेरिका पर ले सकता है और उसकी तैयारी ऑलरेडी भारत ने शुरू कर दी है। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, जिससे अगर भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है और अमेरिकी मार्केट उनसे छिन जाती है, तो फिर ब्रिटेन और यूरोपियन देशों को भारत व सामान ज्यादा से ज्यादा बेच सके। इसके अलावा यूरोप से जहां अमेरिका उलझ रहा है, यूरोप ने ऐलान किया है कि वह अपना डिफेंस बजट 850 बिलियन डॉलर
करेगा, जो कि अमेरिका की डिफेंस बजट से ज्यादा है। ईयू की प्रेसिडेंट ने साफ कहा है कि यूरोपियन यूनियन अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए अब तैयार है। उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। अब सवाल यह है कि यूरोप 800 बिलियन यूरोस का इतना बड़ा बजट कैसे जुटाएगा। यूरोपियन यूनियन की चीफ ने कहा है कि अगर यूरोपियन देश अपने जीडीपी का सिर्फ 1% भी रक्षा बजट में बढ़ा दे तो 650 बिलियन यूरोस खुद ही इकट्ठा हो जाएंगे। और इस प्लान को यूरोपियन कमीशन के बैंक ने भी हरी झंडी दे दी है। यानी कि साफ है कि हर देश ने अपने हिसाब से अपनी तैयारी अमेरिका के खिलाफ करनी शुरू कर दी है। चीन अपने ढंग से, यूरोपियन यूनियन अपने ढंग से और भारत अपने ढंग से तैयारी कर रहा है। भारत हर परिस्थिति के लिए फिलहाल तैयार है। साथ ही हमने इस वीडियो में आपको बता दिया कि फिलहाल अभी भारत ने क्यों सॉफ्ट स्टांस ले रखा है। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी सही है या फिर आपको लगता है कि भारत को चीन की तरह ही स्टेप लेने चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।